नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है और आप सभी को जो शतरंज की भी शिक्षा देते हैं और सामान्य हर विषय से जुड़े हुए जो लोग हैं, हर विधा से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने जीवन से ज्ञान जो है वो अगली जनरेशन तक पहुँचा रहे हैं, अगली पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं, आस-पास फैला रहे हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों जैसा कि मैंने कई मौक़ों पर आप लोगों को बताया भी है, मेरे जो गुरु रहे हैं शतरंज में, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनमें सबसे ख़ास इंसान है अनूप देशमुख सर। बहुत ही शानदार इंसान है, अद्भुत इंसान है। भारतीय शतरंज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है और आज मैं उनका फिर से एक गेम जो है वो लेकर के आया हूँ आज के इस दिन पे आप सभी के सामने विश्लेषण करने के लिए। अनूप सर की रेटिंग अपने समय में बहुत हाई रही है, जब वो इंडियन टीम से खेलते थे, ओलंपियाड भी खेले हैं और पिछले कुछ समय में उनका जो रेटिंग है आप देखिए 2200 के आसपास आ गया है। लेकिन सर का स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी वही है जो हमेशा से था और वो कभी भी अपने बेस्ट दिन में किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को जो है पराजित कर सकते हैं। ये मैच फिर से उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन बोल रहा हूँ, कोलंबिया के खिलाड़ी हैं जेमे अलेक्जेंडर, और उनके सामने जो है अनूप देशमुख सर का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला हुआ बारबेरा इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट होता है, बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। अब तक उसके 46 वर्जन हो चुके हैं, 46 बार वो टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है बारबेरा ओपन। और मेरे लिए तो बहुत खास इसलिए है क्योंकि इसी टूर्नामेंट में मैं और मेरी वाइफ एंजेला पहली बार जो है हम लोग मिले थे। तो मतलब 2023 में नहीं, बहुत पहले, बट इसी टूर्नामेंट में बारबेरा में। सो बारबेरा ओपन में अनूप सर ने मैच खेला। अनूप देशमुख जी जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, जेमे अलेक्जेंडर काले मोहरों से मुकाबला खेल रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। तो C4 खेल करके यहाँ पर अनूप सर ने शुरुआत करी। जेमे यहाँ में जवाब देते हैं C5, नाइट C3, नाइट C6, G3, H5 यहाँ पर। और ये जो खेलने का तरीका है, मतलब मैं यही बोलूँगा कि सफ़ेद मोहरों से अनूप देशमुख सर खेल रहे हैं, लेकिन जो खेल की शुरुआत करी है जेमे ने, वो ठीक उसी अंदाज में की है जिस तरह से अनूप देशमुख जी आक्रामक शतरंज खेलने के लिए जाने जाते हैं। और जब भी दो खिलाड़ी आक्रामक खिलाड़ी खेलते हैं और वो उनके बीच मैच हो, तो वो बहुत ही रोचक बन जाता है। ओके, अनूप सर ने बिशप G2 खेला, इन्होंने खेला H4 कंटिन्यू। कहीं ना कहीं ये जो है ब्लैक जो है वो एक नियम तोड़ रहा है, एक प्रकार से आप बोलें तो जैसे व्हाइट को बोल रहा है कि मैं आऊँगा और तुम्हें खा जाऊँगा। लेकिन सामने जो खिलाड़ी बैठा है वो हल्का खिलाड़ी नहीं बैठा है और शायद जेमे ये नहीं जानते थे। अनूप देशमुख जी ने G4 खेलते हैं, उन्होंने बोला नहीं, मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, आपको पॉन आगे बढ़ना है तो बढ़िए। ओके, इन्होंने खेला यहाँ पर D6। नाउ अनूप देशमुख जी ने खेला यहाँ पर H3। ये बहुत ही क्लेवर मूव थी क्योंकि आपने क्या किया, अपोनेंट ऑलरेडी कमिट कर चुका है पॉन को एक तो H4 तक आना, और आपने उसको फिक्स कर दिया। अब आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जो शुरुआत में उन्होंने ये जो H4 ये जो करने की कोशिश की, उसका जो डैमेज होना चाहिए था व्हाइट को, वो डैमेज हुआ नहीं। और व्हाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट है, ब्लैक डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे है। और हमेशा याद रखना होगा कि H4 आपने यहाँ पे कमिट कर दिया, तो आपको इसकी प्रोटेक्शन भी हमेशा करना पड़ेगा। इन्होंने E5 खेला, अनूप सर ने नॉर्मल अपना E3 किया, डेवलपमेंट जारी रखा यहाँ पर, D4 के स्क्वायर को नियंत्रित में लिया। G6 खेला जेमे ने यहाँ पर, सो नाउ नाइट G2, बिशप G7, सो नाउ A3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब उन्होंने नाइट G7 खेला, तो अब यहाँ पे बोर्ड का पहला गुड मूव अनूप सर की तरफ से आता है और वो है B4। ये बड़ा ही खूबसूरत आइडिया था। दरअसल यहाँ पे व्हाइट रेडी है कि CB4 आप मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पर बिशप A3 आ रहा है, भले आप अभी पीछे चले जाएं या बाद में जाएं। और यहाँ पर आप देखिए कि बिशप A3 आएगा और आप पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं नाइट B5 के बाद व्हाइट को बहुत इनिशिएटिव मिल रहा था। तो ये जो B4 का सेक्रीफाइस था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हालांकि जेमे ने भाप लिया, उन्होंने ये नहीं मारा, उन्होंने खेला कैसल, और इसके साथ ही व्हाइट को अब एडवांटेज मिलता है। वो B5 खेलते हैं, स्पेस गेन करते हैं यहाँ पे क्वीन साइड से। नाइट A5 आता है, सो नाउ D3 C4 को प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर F5 खेलते हैं यहाँ पर जेमे, सो यहाँ पर G into F5 और यहाँ पर फिर से एक अनूप देशमुख जी का गुड मूव, रुक G1। उन्होंने बोला कैसल नहीं करेंगे, राजा को हम सेंटर पे रखते हैं, क्योंकि आपके लिए राजा सेंटर को तोड़ना जो है वो उतना आसान है नहीं, और अब यहाँ से गेम को कंटिन्यू करना जो है वो ईजी नहीं होगा। बिशप E6, ओके। तो नाउ यहाँ पर अनूप सर ने खेला बिशप B2। तो डेवलपमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अटैकिंग प्लेयर हो तो सबसे खास चीज़ जो आपको खास बनाती है वो है कि आप कितनी तेज़ी से अपने मोहरों को गेम में लाते हैं। और अनूप देशमुख जी की सबसे खास बातों में से एक है कि उनके मोहरे बहुत ही वो शानदार खिलाते हैं बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर जेमे रुक F6 लाते हैं, शायद उनका आइडिया एक तरह से काउंटर अटैक क्रिएट करना है।
रुक G6 वगैरह से, लेकिन यहाँ पर गुड मूव आता है नाइट D5 एक्सचेंज, बिशप D5 पॉन D5 और यहाँ पर B6 खेलते हैं जेमे। अब जेमे को चिंता ये थी कि ये रुक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, इस नाइट का गेम में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी देर में वाइट के सारे पीसेस गेम में आ जाएंगे। यहाँ पर क्वीन A4 खेला यहाँ पर, तो नाउ रुक F7 और अब यहाँ पर अनूप देशमुख जी खेलते हैं बोर्ड की, मतलब मैं एक एक करके गिन रहा हूँ ना, एक गुड मूव, दो गुड मूव, रुक G1 जबरदस्त था और इसी अंदाज में हम देखें उन्होंने गुड मूव खेला F4 और F4 से अब दिक्कत यह है कि अगर आप यहाँ पे मारते हैं तो क्वीन F4 जो है वो इवन क्वीन F4 इवन यहाँ पे नाइट F4 भी बहुत डेंजरस जो है वो हो जाएगा, नाइट E6 पे जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया क्वीन E7। अनूप सर खेलते हैं यहाँ पे रुक G6, दूसरा रुक आता है यहाँ पर E8, सो नाउ किंग F2, ये भी एक फिर से गुड मूव। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप मारना पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाउ क्वीन जो है वो F4 पर आ रहा है। तो इन्होंने जवाब दिया यहाँ पर रुक F6, तो अनूप सर यहाँ पर पीछे आ जाते हैं रुक G2 और बोलते हैं नहीं मैं एक्सचेंज तो यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनूप सर ने जो मुझे ही पढ़ाया है वो हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं, रुक की वैल्यू काउंट कीजिए। ये जो ब्लैक रुक है F6 पे उसकी वैल्यू और रुक है G2 की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो किंग के टुवर्ड्स अटैक कर रहा है, एक्टिव पीस है। रुक F7 वापस गए यहाँ पर, सुनाओ रुक दूसरा रुक भी जो है वो गेम में आ गया। यहाँ पे C4 किया, आई थिंक वो उसका आइडिया शायद क्वीन को थोड़ा कट ऑफ रखना भी है, C फाइल से कुछ काउंटर प्ले क्रिएट करना था, लेकिन अनूप सर बिल्कुल बेफिक्र इस बात से, उन्होंने मार दिया यहाँ पर F इंटू E5। इन्होंने मारा D इंटू E5, सॉरी यहाँ पे तो अच्छा F इंटू E5 पे अगर आप सोचो कि आप मैं यहाँ पॉन इंटू D3 मार दिया जाए तो E6 के बाद पोजीशन बहुत ख़राब है और यहाँ पे क्वीन आपका जो है वो मर सकता है। तो उन्होंने D इंटू यहाँ पर D5, तो यहाँ पर इन्होंने खेला 1 मिनट, हाँ यहाँ तक हम आ गए थे ना, हाँ ओके, रुक F7, सॉरी कन्फ्यूज़न हो ना हो इसीलिए मैं C4 पर जवाब दिया, हाँ पॉन इंटू E5, F इंटू E5, D इंटू E5 एंड नाउ यहाँ पर अनूप जी ने खेला D4। हालांकि यहाँ पे नाइट F4 एक बहुत ही डेंजरस मूव थी, बट उन्होंने खेला यहाँ पर D4, किंग H7 आता है एंड नाउ क्वीन B4 यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए रख दिया उन्होंने खेला इंटू D4, क्वीन इंटू E7, रुक इंटू E7, बिशप इंटू D4, नाइट B7। अब ये पोजीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि वाइट के पास यहाँ पर 5 पॉन है, ब्लैक के पास भी 5 पॉन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाइट के मोहरे हैं वो ब्लैक के मोहरों से अगर हम देखें तो बहुत एक्टिव हैं। और यहाँ पर आप देखिए बिशप बहुत अच्छा है, ये नाइट बहुत बेहतर कर सकता है, ये दोनों रुक बहुत शानदार हैं। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट F4 खेल दिया अनूप जी ने, बिशप D4, पॉन इंटू D4 और अब यहाँ पर आप देखिए 2 पास्ट पॉन यहाँ पर बन गई थी। नाइट D6 आए, सो नाउ नाइट E6, नाइट E4, तो किंग F3। अच्छा यहाँ तक आते आते दोनों खिलाड़ियों के पास समय जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ था और दोनों खिलाड़ी सेकंड्स में जो है वो यहाँ पर मैच खेल रहे थे, तो कुछ यहाँ पर गलतियाँ भी हुई दोनों साइड से। C3, किंग F4, किंग को भी बहुत शानदार तरीके से ऊपर लेके, और देखिए आप शेल्टर कितना अच्छा बना हुआ है F5 पे, तो किंग को चेक ही नहीं आ रहा है कहीं से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एंड गेम खेल रहे होते हो, आपकी पीसेस की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी है, अगर उसमें आपका किंग भी कंट्रीब्यूट करे उस अटैकिंग गेम में या उस पोजीशन में तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन किंग के साथ आपको यही देखना है कि कोई हार्मफुल मूव ना आ जाए, और अगर आप ऐसा देख सकते हो तो किंग अगर इन्वॉल्व आप कर सकते हो एंड गेम में, वो बहुत शानदार फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। किंग H6, सो नाउ रुक G8, नाइट G3। अच्छा ये पोजीशन आते आते लग रहा था कि अब तो वाइट के कंट्रोल में ही है, क्योंकि जो मोहरे थे वाइट के वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। हालांकि जो नाइट G3 मूव खेला गया था इससे कहीं ना कहीं वाइट के रुक को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश थी। खैर उन्होंने खेला रुक G2, रुक D7, नाउ रुक H8, किंग रुक H7, सो रुक C8 एंड नाउ C3 के पॉन पर टारगेट कर दिया। इन्होंने खेला रुक इंटू D5, सो पॉन इंटू यहाँ पर C3 आ गया और ये क्लियर हो गया था कि पोजीशन अब ब्लैक के लिए संभालना, खासतौर पे कोऑर्डिनेशन जो मोहरों के बीच है वो बहुत ही ख़राब था, और ऐसे में और ब्लैक का किंग भी जो था वो बहुत ख़राब पोजीशन पे नज़र आ रहा था। इन्होंने रुक E7 खेला, तो नाउ रुक C6, डिस्कवर अटैक की तैयारी, सो किंग H7, सो नाउ A4, यहाँ पर नाइट E4, और ये जो थी ये चाल, ये एक बड़ी गलत चाल थी। हालांकि दोनों खिलाड़ी सेकंड्स पे खेल रहे थे, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कि वाइट टू मूव इन चेकमेट कैसे किया जा सकता है? आप चाहें तो पॉज कर लीजिए बोर्ड को, गेम को। यहाँ पे गुड मूव था रुक G2, सॉरी नॉट गुड मूव था नाइट F8 चेक, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ एक ही घर है और ये चेक आता और ये मेट होता तो शायद सेकंड्स में ये देखना मिस हो गया यहाँ पर अनूप जी से। खैर उन्होंने गेम कंटिन्यू रखा, प्रेशर लगातार रखा
और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन आ गई कि ब्लैक का किंग जो था वो ख़राब स्थिति में था, वाइट की पोजीशन लगातार इम्प्रूव हो रही थी। अच्छा, ये एक मौका था यहाँ पे रुक इनटू D4 अगर मार दिया जाए तो रुक C2 यहाँ पे चेक, नाइट C5 खेलना पड़ेगा, नाउ किंग F5 और ये पोजीशन भी जो है वो अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ के आसपास है। लेकिन उन्होंने रुक यहाँ पर D6 खेला एंड नाउ नाइट C6, रुक G1 और जैसा था कि बहुत क्लियर नहीं हो रहा था कि फिनिश कैसे होगा गेम यहाँ पर, लेकिन दोनों खिलाड़ी तेज खेल रहे थे, सेकंड्स में खेल रहे थे, तो अनूप जी इस बात का ध्यान रखने थे राजा लगातार दबाव में रहे और कोई गलती यहाँ पर होने ना पाए उनसे और ब्लैक से गलती कराई जाए, क्योंकि ब्लैक के जो तीनों मोहरे थे वो वाइट के किंग के खिलाफ कोई खास कुछ कर नहीं रहे थे और वाइट का ब्लैक के किंग के कंपेयर में वाइट का किंग जो है वो काफ़ी सेफ था। और ये पोजीशन पर आने के बाद इन्होंने खेला रुक E1 और जैसे ही अनूप देशमुख जी ने रुक H7 चेक दिया, यहाँ पे रिजाइन कर दिया जेमे ने, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये थी कि आप राजा को कहीं पे भी हटेंगे चेक आएगी और मेट लगी हुई है, आप कहीं पे भी हटें, जहाँ पे भी आप हटेंगे और आपके लिए चेकमेट जो है वो तैयार है। इवन आप किंग E8 भी जाते हैं तो भी यहाँ पर जो है वो चेकमेट जो है वो लगी हुई थी। तो बढ़िया गेम था अनूप देशमुख जी का और ख़ासतौर पे जिस तरह से उन्होंने अटैक किया अपोनेंट ने उसको संभाला, उसके बाद धीरे धीरे अपने सारे मोहरों को जो है वो गेम में इन्वॉल्व किया और जो एंड गेम भी वो लेकर के आए वो भी फेवरेबल था उनके लिए और कहीं भी पूरे गेम में ऐसा नहीं लगा कि सामने वाला जो है वो कंट्रोल में है और अनूप देशमुख जी के जो डिसीजन थे वो परफेक्ट साबित हुए और किसी भी तरह की परेशानी उनको इस मैच को जीतने में ख़ास तौर पे गई नहीं और एंड में फाइनली जो है खेल उनके नाम रहा। तो ये था टीचर्स डे में स्पेशल अनूप सर का गेम। अगर कुछ दिनों अभी अनूप सर कहीं बिजी हैं, जब भी अनूप सर फ्री होंगे हो सकता है हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ओलंपियाड में कमेंट्री में हमें ज्वाइन करने के लिए, तो हो सकता है वो उसमें ज्वाइन करें और अगर ऐसा होगा तो फिर आपको अनूप सर की कमेंट्री भी सुनने मिलेगी शतरंज ओलंपियाड में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।